है, पर्व है। और चूँकि हमने आज़ादी की इस लड़ाई को अपनी आँखों से नहीं देखा है, इसलिए हम उसका जितना मूल्य होना चाहिए उतना मूल्य आँक नहीं पाए। हमने वो कष्ट सहे नहीं हैं। गुलामी शब्द ही अपने आप में बहुत बुरा शब्द है। उस गुलामी की जंजीरों से 1857 में मेरठ शहर के उस एक युवा लड़के ने विद्रोह शुरू किया, मंगल पांडे ने, और 90 सालों के संघर्ष के बाद, हज़ारों लोगों की कुर्बानियों के बाद, हज़ारों लोगों के फांसी पर लटकने, जेलों में जाने और काला पानी जैसी सज़ाओं के बाद, यातनाओं के बाद ये आज़ादी का क्षण नसीब हुआ। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को इस देश को आज़ादी मिली। अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ कर गए। मैं अंडमान गया था अभी, वहाँ मैंने वो झील देखी। चारों तरफ 800 किलोमीटर समुद्र है। वहाँ उस अंग्रेज व्यक्ति ने, जो जेलर था, उसने एक टापू ढूंढा, एक द्वीप ढूंढा कि अगर कोई आदमी यहाँ से भागना भी चाहे तो वो समुद्र में डूब कर मर जाए, वो हिंदुस्तान पहुँच ना पाए। वहाँ पर वीर सावरकर जैसे हज़ारों कैदियों के वो कैद खाने देख के आए। वो 7 बाई 10 की एक कोठरी, काल कोठरी, और उसमें कुछ भी नहीं। ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई लोगों को, और लेकिन लोग डरे नहीं, झुके नहीं। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी के फंदे को अपने गले से लगाने का काम किया। आप कल्पना करिए, रानी लक्ष्मीबाई जो विधवा हो गई, एक छोटा बच्चा, उसे पीठ में बांध करके घोड़े की लगाम को दांतों से दबा करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के उसने आज़ादी की जंग लड़ी और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने का काम किया। वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन ऐसे तमाम लोगों ने इस देश को गुलामी से लड़ने में अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। लाला लाजपत राय को लाठियों से इतना पीटा गया कि जीवन भर जब तक वो जिंदा रहे उनकी कमर कभी सीधी नहीं हुई। तो ऐसे तमाम विभत्स उदाहरण है हमारे सामने, जब लोगों ने यातनाएं सह करके, कष्ट सह करके, तकलीफ़ें सह करके इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। उस आज़ादी का जो महापर्व है, जो ये उत्सव है, जो ये उमंग है, जो ये चहल पहल है, ये किसी भी शादी बारात, जन्मदिन और आपके शादी की सालगिरह से बड़ा महापर्व है। क्योंकि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, उनकी वजह से आज ये उन्हें याद करने का दिन है। और आज़ादी के इस संघर्ष की जो महागाथा है, इसे मोबाइल से बाहर निकलकर कभी किताबों में पढ़ें और पढ़ करके खुद पर ये सोच कर देखें कि अगर हम वहाँ होते उस समय तो क्या हाल होता। और ये कोई किंवदंती नहीं है, ये कोई कथानक नहीं है, ये सच्ची संघर्ष की कहानी है। और उस पूरे प्रकरण का हमारे जीवन में जो मूल्य है कि हमें जो काम मिला है, हमें जो ड्यूटी मिली है, चाहे वो सोसाइटी के माध्यम से लोगों की सेवा करने का हो, चाहे यूनियन के माध्यम से लोगों की सेवा करने का हो, चाहे जो रेल ने ड्यूटी की है उसके माध्यम से लोगों को कुछ देने का हो, देने का भाव बना रहेगा तो आप ये मान के चलिए कि आज़ादी के रणबांकुरों की ये शहादत चरितार्थ हो जाएगी। और यही हमारे लिए देश का योगदान है, यही हमारे लिए रेल का योगदान है। अगर हम रेल में हमें एक अवसर मिला है तो उस अवसर के लिए उसके पीछे माता पिता का आशीर्वाद, गुरु की मेहनत, आपकी मेहनत, इन सब चीज़ों से ये अवसर मिला है। और उस अवसर से हम, उस काम से हम इतना लोगों को खुश रखें, इतना लोगों को देने का काम करें कि वो देश के लिए आज़ादी का सबसे अंतिम और अच्छा उपहार होगा।